एक शादी, एक सपना और एक खतरनाक धोखा। 11 दिन पहले दूल्हा बना राजा रघुवंशी मेघालय के जंगल में खून से लथपथ पाया गया। उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम सच की शिकार या साजिश की मास्टरमाइंड? एक प्रेमी, 3 हत्यारे और एक छिपा हुआ राज। क्या है इस हत्या का असली सच? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। सब्सक्राइब करें अभी। 11 मई 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी 29 साल का एक सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन और सोनम रघुवंशी एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की बेटी की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी जो एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए तय हुई थी। राजा के कजिन अर्पित के मुताबिक दोनों परिवार एक दूसरे से पहले नहीं मिले थे, लेकिन सब कुछ सही लगा और शादी तय हो गई। राजा अपने परिवार का सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा था जो रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभाल रहा था। वहीं सोनम 24 साल की थी और अपने पिता के व्यापार में HR और अकाउंट्स का काम देखती थी। लेकिन ये खुशी का पल असल में एक धोखे का पर्दा था। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर एक खौफनाक अंत की शुरुआत बनने वाला है। 23 मई 2025 सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम नोंगरियाट के शिपारा होमस्टे से चेकआउट करते हैं और चेरापूंजी के ट्रैक पर निकलते हैं। सुबह 10 बजे एक लोकल गाइड अल्बर्ट पीडी उन्हें डबल डेकर रूट ब्रिज के पास देखता है। साथ में थे 3 और लोग, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। अल्बर्ट के अनुसार ये सभी हिंदी में बात कर रहे थे और उन्होंने गाइड की सर्विस ठुकरा दी। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा को फोन किया और कहा कि वह ट्रैकिंग से थक गई है। ये राजा से उनकी आखिरी बातचीत थी। 1 घंटे बाद पूरा ग्रुप वेई सावडोंग फॉल्स के पार्किंग लॉट पर पहुंचता है। यहीं सोनम ने एक इशारा किया, किल हिम, और फिर विशाल ने राजा के सिर पर माचेते से पहला वार किया। बाकी 2 आरोपियों ने भी हमला किया। राजा का शव गॉर्ज गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने भी बॉडी को डिस्पोज करने में मदद की। ये पूरी साजिश सिर्फ 18 मिनट में अंजाम दी गई, दोपहर 2:09 से 2:18 के बीच। इसके बाद सोनम ने राजा के फोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है। फिर वो मावकाडोक से टैक्सी लेकर शिलोंग और वहां से गुवाहाटी भाग गई। तीनों कातिल अलग अलग ट्रेनों से मध्य प्रदेश लौटे। राजा की लाश 2 जून को गॉर्ज में मिली, साथ ही माचेते और खून से सने कपड़े भी। पुलिस के अनुसार ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ Rs 50,000 में सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने फरवरी से इसकी प्लानिंग की थी। राज सोनम के पापा की फैक्ट्री में कर्मचारी था और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी। मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और सिर्फ 7 दिन में इस केस को सुलझा दिया। एक टूरिस्ट देव सिंह का एक वीडियो सबसे बड़ा सुराग बना, जिसमें राजा और सोनम ट्रैक करते दिखे। वहीं सोनम की एक सफेद शर्ट अपराध स्थल के पास मिली। CCTV फुटेज से 42 लोकेशनों पर आरोपियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। फॉरेंसिक जांच में विशाल और आनंद के कपड़ों पर राजा का खून मिला और एक खुकरी भी बरामद हुई। 8 जून को सोनम गाजीपुर यूपी के एक ढाबे पर बेहोश मिली और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने दावा किया कि उसका अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस दावे को झूठा बताया। विशाल, आकाश और आनंद को यूपी और MP से गिरफ्तार किया गया और साजिशकर्ता राज कुशवाहा भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये चौथा मर्डर अटेम्प्ट था। पहले 3 बार हत्या की कोशिश गुवाहाटी और सोहरा में हुई थी, लेकिन असफल रही। 17 जून को पुलिस ने अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया, जिसमें सोनम और तीनों आरोपी मौजूद थे। यहीं पर पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया गया और सब कुछ साफ हुआ। तो इस हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? पुलिस के अनुसार सोनम का अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। सोनम अपनी अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी और राजा से छुटकारा चाहती थी। इस घटना ने राजा के परिवार को तोड़कर रख दिया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा, सोनम ने न रिटर्न टिकट बुक किया, न ही ट्रिप में कोई इंटरेस्ट था, बल्कि उसने राजा को 10 लाख के गहने पहनाए थे। राजा के भाई सचिन ने CBI जांच और नार्को टेस्ट की मांग की।
उन्होंने दावा किया कि ये मर्डर किसी नरबली जैसी प्रथा का हिस्सा हो सकता है। वहीं सोनम के भाई गोविंद सिंहन ने कहा, अगर वह दोषी है तो उसे फांसी दी जाए। उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन सोनम के पिता देवी सिंहन ने कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है और पुलिस ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। अब एक ही सवाल रह गया है, क्या ये एक लड़की का धोखा था या फिर उसे किसी ने मोहरा बना दिया। 18 जून 2025 तक सोनम और सभी 4 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या वाकई सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी, या फिर राज कुशवाहा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर यह सब करवाया। क्या राजा के परिवार का नरबली का शक सही था। क्या ये केस आगे चलकर और भी बड़े राज खोलने वाला है। अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या सोनम को फांसी होनी चाहिए या इस केस में कुछ और परतें बाकी हैं। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रियल क्राइम केस की सच्चाई जानना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला अपडेट आपसे न छूटे।